में एक पर्दा है जिसको कहते हैं अहंकार। हमारा बोध है मैं हूं, हम सब यहाँ बैठ के मैं हूं ये जान रहे हैं ना, ये बोध सब में है, सदैव जागृत है। मैं हूं ऐसा जब मुझे लगता है तब मैं ये भी सोचता हूँ कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को चाहिए, मुझे गाना सुनना है, मुझे सोना है। मनुष्य के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक बात है, नहीं तो मनुष्य सब छोड़ देगा, मर जाएगा। परंतु ये उसकी मर्यादा, इसके आगे अगर वो चला गया तो वो होता है विकार। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, दंभ, लोभ। और फिर वो कहने लगता है कि मुझे ही खाना चाहिए, मुझे ही सोना है, मैं ही जीऊंगा, बाकी लोगों का क्या हुआ मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा ठीक होना चाहिए, मेरे ठीक होने के लिए जो उपयोगी है वो मेरे है, जो नहीं है वो मेरे नहीं है। उनकी उपेक्षा करूंगा, आड़े आए तो मारा दूंगा। विकार है, इसलिए अपने यहाँ पर कहा है कि विकारों से मुक्त हो जाओ, चित्त शुद्धि करो। सारी उपासना है भारत की चित्त शुद्धि करने को कहते हैं। मन में ये सब नहीं होना चाहिए। मैं जी रहा हूं, उतना अहंकार मेरे पास है, लेकिन मैं जानता हूं ये पर्दा है, उसके परे असली मैं हूं। उससे मिलना है तो मुझे धीरे धीरे मैं और मेरे से अलग होते होते हम और हमारा, मैं और अपना ऐसे सोचना पड़ेगा। अपने लिए जीना बंद करके अपनों के लिए जीना पड़ेगा। यही प्रैक्टिस है। पंची परिवर्तन में आप ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि आपको एक समाज खड़ा करना है, केवल स्वयं खड़ा नहीं होना। इसमें कष्ट है, कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन आप आनंद से करते हो, क्योंकि आपको एक स्वार्थी जीवन नहीं चाहिए। दुर्योधन ये सब ज्ञान जानकर भी मन से इस स्वार्थ से अलग नहीं हो रहा, और इसलिए उसने ऐसा कहा। लेकिन हम मनुष्य है, अंदर भगवान भी है और वो भी जानता है। तो हम अगर एक दूसरे की सेवा में लगे, एक दूसरे को प्रेम से देखने लगे, और जो मुझे मिला है वो बांटकर खाऊंगा, जो मेरा कर्तृत्व है वो सब लोगों के हित के लिए उपयोग में लाऊंगा। मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं तो करूंगा ही। ऐसा अगर चलने लगे तो धीरे धीरे करने से ही ये विकार अपने कम हो जाते हैं, चित्त शुद्धि होती है, तो करुणा जागती है, संवेदना जागती है। संवेदना जागने के बाद सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य की प्राप्ति होने से फिर ये विकारों की बाधा नहीं होती। इसलिए अपने यहाँ पर धर्म को 4 पैरों पर खड़ा बताया है: सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। तपस से प्रारंभ होता है, उससे शुचिता आती है, उससे करुणा आती है मन में, करुणा के कारण सत्य का लाभ होता है। चलिए आगे अगला प्रश्न। नमस्ते सर, मेरा नाम है रविंद्र, मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर के हूँ। आप ऊपर, आप एक बार ऊपर करो। हाँ सर, यहाँ पे अभी उपस्थित सभी लोग अपनी अपनी भाषा से यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे विविधता में एकता ऐसा एक भारत दिख रहा है। तो अभी सभी वापस ये कार्यक्रम होने के बाद अपने अपने यहाँ जगह पे जाएंगे। तो हम लोग को ऐसा क्या करना चाहिए, जो अपने अपने जगह पे जा करके जो अपनी मातृभाषा है वहाँ पे ऐसा होता है कि अपनी भाषा ही श्रेष्ठ है, ऐसा एक मेंटेलिटी बनी है लोगों की। तो इस कैसे समझा कि अपनी भाषा के साथ भारतीय भाषा भी, भारत की अन्य भाषाएं भी महत्वपूर्ण है, और इसको अपन को अपनाना चाहिए। ये अपन कैसे कर सकते हैं? धन्यवाद। अपनी भाषा श्रेष्ठ है ही, मेरी अपनी श्रेष्ठ है, वैसे आपकी अपनी भी श्रेष्ठ है। भाषा की श्रेष्ठता कनिष्ठता ये वैसे वास्तव में विषय है नहीं। आपको बहुत सुंदर अपनी मातृभाषा का कोई उच्च प्रति का काव्य सुनकर जो आनंद होता है, वही आनंद आपको एक नवजात शिशु के अर्थहीन उद्गारों में भी आता है। हम कविता सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं, गाना सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। वो शिशु
चिल्लाता है, किलकारियां भरता है, उसका न कोई सुर है, न ताल है, तो उसमें कोई शब्द है, लेकिन उतना ही आनंद मिलता है कि नहीं मिलता? तो ये आनंद उत्पन्न कहाँ से होता है? अपने अंदर से होता है। भाषा का ये सामर्थ्य है। भाषा यानी वाणी का आविष्कार। वो वाणी मन में प्रतिष्ठित है और मन से उसको जाना जा सकता है। मेरा नाम वो एक मिनट इसलिए ये जानना, भारत की सभी भाषाएं भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपनी मातृभाषा जानो। हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ की भाषा जानो। अब आप कोल्हापुर के हैं तो आपको अन्य प्रांत की भाषा नहीं आएगी, तो अभी आप यहाँ आए हो, यहाँ जितना हिंदी बोल सकते हो बोलो। हिंदी भाषिक प्रांतों में रहने वाले सब ने एक एक अन्य प्रांत की भारत की भाषा अपने रुचि के अनुसार सीखी है। बंगाली सीखी है, पंजाबी सीखी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब भाषाएं सीखने लायक है। सब में ज्ञान भंडार भरा है, सब में लालित्य है। बहुत बहुत समृद्ध अपना भाषा जीवन है भारत। और ये समझ में अगर आना है तो इन सब भाषाओं की जननी है, जिसके आज भी 30 से 40% शब्द सब भाषाओं में है। अपने यहाँ के जनजातीय भाषाओं में भी वो मिलते हैं। उसको जानना, संस्कृत जानने से भारत की किसी भी भाषा को जानना बहुत सुकर होता है। वो करना तो जब ध्यान में आता है कि उत्तर भारत में मैं हूँ, इसलिए मुझे राम प्रसाद कहते हैं। उधर जाता पंजाब के तरफ राम सिंह कहते हैं। इधर आ गया बिहार में तो राम बाबू कहते हैं। यहाँ महाराष्ट्र में हूँ तो रामराव कहते हैं। उधर जाएंगे रामन्ना कहते हैं। ऐसा चलते जाता है। राम सब में है, वही राम। ये जानना तो फिर आपका ये अपनी भाषा का गौरव सब में होना चाहिए। अभिमान नहीं होना, हिंदी अभिमान। मराठी गर्व वो हिंदी अभिमान वो नहीं होना चाहिए। ये बात अपने आप समझ में आएगी और आचरण में भी आएगी। एक इधर से एलिजिबल, एक इधर से। हाँ नमस्कार, जय जगन्नाथ सर। मेरा नाम वासुदेव है और मैं उड़ीसा से आता हूँ। और आपने अभी बहुत अच्छे तरीके से भाषाओं के बारे में हमको समझाया है। सर मेरा प्रश्न ये है कि आजकल जैसे कि आप देख रहे हो बाहर समाज में भाषाओं को लेके बहुत सारे विवाद, बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। सर अगर 100 लोगों को मैं उठाऊं और 100 लोगों को पूछूं तो कोई बोलता है मैं मराठा हूँ, मैं उड़िया हूँ, मैं तेलुगु हूँ, मैं तमिल हूँ, मैं इस धर्म से आता हूँ, मैं उस धर्म से आता हूँ। कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बोलता होगा मैं भारतीय हूँ। लोग भूल चुके हैं कि हम पहले जब से जन्म लिए हैं हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद हम कौन सा भाषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो सब आता है। तो सर जो देश का युवा जो आगे जैसे विकसित भारत की बात चल रही है, आप सीधा प्रश्न कीजिए, भूमिका मत बनाइए। तो वही युवा अगर इन सब विवादों में फंस जाएगी तो कैसे ये सब संभव हो सकता है? धन्यवाद। तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा होना होता तो आप यहाँ आते ही नहीं। आप यहाँ तो भारत के नाते ही आए ना, कि भाषा के नाते, जाति के नाते नहीं आए। 2047 का भारत कैसा हो इसको सोचो। ये बुद्धि है। और मैं कहता हूँ आपकी पीढ़ी में इसके पिछली पीढ़ी से ज्यादा है। तो मैं तो आश्वस्त हूँ युवाओं के बारे में। युवा हमारे भारत को विश्व गुरु बनाकर ही रखेंगे, ये मैं जानता हूँ। बस करना एक बात है कि सब में जाइए, सबको देखिए, सबसे दोस्ती की। अपनापन सब मर्जों की दवा है। और अपनापन हमारे लिए आसान है जो हमारी सबकी भावभूमि, जाति कोई हो, भाषा कोई हो, पूजा कोई हो, कुछ भी हो, सबकी भावभूमि एक ही है, सबकी संस्कृति एक ही प्रकार की है। रूप अलग अलग है लेकिन आत्मा एक। जब थोड़ा प्रयास अगर करते हैं तो इतने समान बिंदु निकल के आते हैं कि हम हमारी जबान उठती ही नहीं है कहने के लिए हम अलग है।
क्योंकि मन कठोरता कहाँ अलग है, तुम तो वैसे ही हो। प्रयोग करके देखो, आप जुड़ जाओ, दोस्ती करो। अब यहाँ आप आए हो, 2-3 दिन रहोगे, फिर जाओगे। आपस में पत्र व्यवहार रखना, विचार का आदान प्रदान रखना, और ध्यान रखना, भारत है तो ये सब है। भारत अगर नहीं है तो हम तमिल नहीं रह सकते, हम हिंदी नहीं, हम कुछ नहीं रह सकते। ये सब इसलिए है कि हम भारत है, क्योंकि भारत प्रत्येक विविधता को स्वीकार करता है, उसका सम्मान करता है। बाकी दुनिया यूनिफॉर्मिस्ट है, एकरूपतावादी है।